बोकारो में विस्थापितों का हुंकार, पहले रोजगार फिर विस्तार। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार। शुरुआत करते हैं झारखंड के बोकारो से, जहां झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा ने बाबा बगोहतनाथ बाघा टुंगरी की पारंपरिक पूजा अर्चना की और इसके साथ ही विस्थापितों के हक की जोरदार आवाज़ उठाई। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ललित नारायण ने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट के विस्तारीकरण से पहले विस्थापितों और बेरोजगार युवाओं को नियोजन देना होगा, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। वहीं संघर्ष मोर्चा के विदेशी महतो ने कहा कि अगर विस्थापितों के साथ न्याय नहीं हुआ तो प्लांट का विस्तार रुक सकता है। कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश महतो ने कहा कि झारखंड में दूसरे राज्यों के पर्व त्यौहार फल फूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के त्यौहारों की वे आलोचना नहीं करते, लेकिन झारखंड में दर्जनों त्यौहार हैं जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। उन्होंने झारखंड वासियों से अपील की कि वे झारखंड के हर त्यौहार को धूमधाम से मनाएं। इस कार्यक्रम में कांग्रेस और बीजेपी नेता भी शामिल हुए और विस्थापितों को न्याय दिलाने की लड़ाई का समर्थन किया। बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने यह साफ कर दिया कि उनकी मांगें पूरी हुए बिना प्लांट का विस्तार संभव नहीं है। फिलहाल इस मुद्दे पर आगे क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए भारत सिटी लाइव के साथ। फरवरी माह में हम लोग पूर्वजों से जो चलता आ रहा है बाबा बगोहतनाथ की पूजा अर्चना, वही परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाने का काम किए हैं। और आज का दिन में हम लोग बाबा बगोहतनाथ की पूजा अर्चना सब वनभोज कार्यक्रम हम लोगों ने हर साल की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने संपन्न किया। मेरा आज पूजा अर्चना किए और मेरा ये कहना है कि जिस स्थल पर पूजा अर्चना किया जा रहा है वर्षों से और हमारे पूर्वज काल से, उस जगह 1030 एकड़ ज़मीन अनपेमेंट ज़मीन है और उसी ज़मीन पर आज बोकारो प्लांट का विस्तारीकरण किया जाना है, जो कुछ दिन पहले आपका स्टील मंत्री घोषणा करके गए हुए हैं। 20,000 करोड़ का लागत से यहाँ प्लांट का निर्माण होगा और 12,500 लोगों की नियुक्ति की जानी है। उस पर मैं बोकारो प्रबंधन से आगाज़ करता हूँ कि यहाँ के लोगों को पहले समस्या का समाधान निकाले। यहाँ के लोगों का जो मामला ज़मीन को लेकर के है उसका मुआवजा देने का काम करे, तब जा कर के यहाँ विस्तारीकरण का मामला चलेगा, आगे प्लांट बढ़ेगा। अन्यथा झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा फिर से आंदोलनरत होने का काम करेगा और यह प्लांट का निर्माण को बाधित करने का काम करेगा। और 12,500 नियोजन में 100% सबसे ज़्यादा नियुक्ति यहाँ के लोगों को होगा, झारखंड वासियों को होगा और यहाँ का विस्थापितों को लाभ मिलेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड की संस्कृति यहाँ बढ़े, क्योंकि हम लोग की संस्कृति में कर्मा पूजा, सोहराई और भी हमारी पूजाएं हैं जो हम लोग यहाँ करते हैं। परंतु विगत कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि दूसरे राज्यों का त्यौहार हमारे यहाँ तेज़ी से प्रवेश कर रहा है। जैसे गुजरात का डांडिया, महाराष्ट्र का गणपति पूजा, यह झारखंड की पूजा नहीं है। ये वहाँ के लोग करते थे, गणपति मोरया वहाँ के लोग करते थे, लेकिन हम अपनी छऊ नाच भूल गए, हम अपनी कर्मा पूजा भूल गए, हम अपना सोहराई भूल रहे हैं और बाहर के लोगों का हम प्रवेश करा रहे हैं। इसलिए हम लोग घूम घूम करके इसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बड़े आयोजन कर्मा पूजा का कर रहे हैं, टुसु पर्व का बड़े आयोजन कर रहे हैं, सोहराई पर्व का कर रहे हैं और पूरे झारखंड के बासिंदों को कह रहे हैं कि अपनी संस्कृति की रक्षा करो, क्योंकि जब तक वह नहीं आगे आएंगे इसलिए यहाँ की संस्कृति लुप्त हो जाएगी। और इस पर खासकर यह पर्व त्यौहार ये पिछड़े दलित के लोग ही ज़्यादा मनाते हैं, इसलिए उन्हें जागृत करेंगे ताकि बाहरी संस्कृति का प्रवेश झारखंड में नहीं हो पाए। जनता को सामने आना होगा। सरकारी स्तर पर इसे कहा जा सकता है, लेकिन संस्कृति की रक्षा करने के लिए आम झारखंड की जनता को आगे आकर अपना त्यौहार मनाना होगा। सरकार त्यौहार नहीं मनवा सकती। इसलिए यहाँ जो भोडापन, जो बाहरी प्रवेश हो रहा है, अब डांडिया है, लड़के और लड़कियाँ नाचती रहती हैं और हम लोग उस पर पैसा भी खर्च कर रहे हैं, मेहनत भी झारखंड के लोग कर रहे हैं और यहाँ इसका समावेश हो रहा है, मिश्र हो रहा है। हम लोग इसका विरोध नहीं करते, परंतु अपनी संस्कृति भी हमारी यहाँ भरपूर ढंग से मनाई जाए, इसकी कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को ये क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मुख्यमंत्री को यहाँ की संस्कृति का बढ़ावा देना चाहिए। झारखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वह कोशिश भी कर रहे हैं,
कर्मा पर्व में खुद वह सामने आ जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी काफ़ी संस्कृति के बचाव के लिए मेहनत कर रहे हैं और झारखंड की जनता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले तो रक्षा निश्चित रूप से हो जाएगी।